हज 2023 के लिए हज पर जाने वाले आजमीन के लिए तैयारियां जोरों पर है, जिसको लेकर हज पर जाने वाले अफसरान के लिए 2 रोजा ओरिएंटेशन और यहां ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। आपको बता दें कि इस बार मुख्तलिफ रियासतों से 468 अफसरान हज पर जाएंगे, जो हज पर जाने वाले आजमीन की मदद करेंगे। पूरे मुल्क के अलग अलग सूबों से 3 IAS और 2 IPS अफसरान का इंतखाब हुआ है। इन सभी अफसरान में ख्वातीन भी शामिल है। साथ ही इस बार आजमीन हज पर जाने वालों की तादाद में ख्वातीन की तादाद ज्यादा है। काबिल जिक्र है कि हिंदुस्तान से इस बार 1,75,000 आजमीन हज पर जाएंगे। आजमीन हज के लिए ये अफसरान काम करेंगे, साथ ही उन्हें हंगामी हालात से बचने और उसे हैंडल करने के लिए भी ट्रेनिंग देंगे। वाजिह की सरकार ने इस बार कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें कि ख्वातीन के मरहम के साथ जाने का भी जिक्र है। इसमें इस बार 4,341 ख्वातीन इस बार बिना मरहम के हज पर जा रही हैं। एम्बार्केशन पॉइंट्स हमने सुनिश्चित किए। ये सत्य है कि पहली बार न सिर्फ हज फॉर्म का हमने पैसा माफ़ किया ताकि कोई भी हाजी जो अप्लाई कर रहा है उसको ये खर्चा ना हो। इसका स्वागत देश में जनता ने किया, उनके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। VIP कोटे का ख़त्म होना, ये भी हमारे मुसलमान भाइयों बहनों और परिवारों ने इसका भी बहुत बहुत स्वागत किया। उस निर्णय को सुविधाजनक बनाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, राष्ट्रपति जी और उनके कार्यालय का, और देश के हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं उनके कार्यालय का, और हज कमेटी का भी, क्योंकि मैंने कहा VIP कोटा अगर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और मंत्री खुद छोड़ रहे हैं तो VIP कोटा हज कमेटी का भी नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी और स्मृति ईरानी जी का विशेष इसमें सहयोग रहा है और उनका बड़ा योगदान रहा है कि इस बार सबसे ज़्यादा अलग अलग स्टेटों से सभी लोगों को समावेश किया गया है और सभी को मौका दिया है। और जो पुराने लोग बार बार जाते थे उनको साइन करते, रिपीटर दोबारा न जाएं, इसलिए नए लोगों को मौका दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। खासकर मध्य प्रदेश की जब बात आती है तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 6,000 से ऊपर हमको कोटा मिला है। सारे हाजी साहिबान जो है मध्य प्रदेश से जाएंगे। हज पर जाने वाले आज़मीनों के लिए इस बार खास ये है कि उनके साथ लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। वजह साफ है कि इस बार पूरे मुल्क के अंदर से, हर स्टेट से कुछ ना कुछ ऑफिसर्स लिए गए हैं जो उनसे राब्ता कायम करेंगे, चाहे वो मेडिकल की बात हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, अलग तरह की। मेरे साथ 2 लोग मौजूद हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर से हैं और दूसरी लद्दाख से हैं। ये पहली बार हो रहा है जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर से भी डिपुटेशन पे कोई अधिकारी लेवल का शख्स जा रहा है। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? My name is Dr. Hami from Srinagar, Kashmir. कश्मीर से? Yes, yes. फर्स्ट टाइम जा रही हैं आप? First time. किस प्रोफेशन में आप? I'm a doctor as a medical officer. As a medical officer. Yes, sir. कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर से आपको सिलेक्ट किया गया इस बार, और खासकर लैंग्वेज की, जो वहाँ के लोग हज पर जाएंगे उनको दिक्कतें ना हो, किस तरीके से आप देख करेंगे? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं और उनका अच्छे से करूँगी ख्याल, जो भी होंगे अपने मुल्क से जो भी आएंगे उनको अपनी लैंग्वेज में सब कुछ अच्छे से ट्रीट करूँगी। अच्छा, क्या जिम्मेदारियाँ क्या क्या दिया गया? हेल्थ के अलावा भी कुछ चीज़ें दी गई है यहाँ पर? मेडिकल किस तरीके से उनकी हेल्प करनी है, वो सब चीज़ें अभी सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए मेडिकल ऑफिसर मुझे पहला ट्रीट करना है उनको। ओवरऑल अगर मैं उनको गाइड भी कर सकूं, जो भी हैं, जो बेचारे वो कुछ लोग अनपढ़ होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, एड्रेस वगैरह, बाकी प्रूफ, डॉक्यूमेंटेशन, इन एवरीथिंग आई विल ट्राई टू हेल्प माइसेल्फ। आपको लगता है कि वहाँ पर हेल्थ को लेके इश्यूज बहुत सारे आते हैं, क्योंकि मौसम का, एटमॉस्फेयर का चेंजेस होता है, क्लाइमेट चेंजेस होता है, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होती हैं, और एक महिला होने के नाते इस बार महिलाएं काफ़ी ज़्यादा तादाद में जा रही हैं, तो लगता है कि आपको एक महिला होने के नाते आपको वहाँ पर ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत पड़ेगी? और लोग हाँ, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं एज अ फीमेल, क्योंकि हेल्थ इश्यूज आएंगे तो आई शुड हेल्प देम। वैसी बात, दूसरी भी और महिला हैं। आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं? My name is Dr. Jamila Bano. I am from Ladakh. Okay. But I am basically this time I am working in tertiary care hospital, maternity hospital Srinagar, Lal Ded hospital. पहली बार आप जा रही हैं डेपुटेशन पे? जी, मैं सिलेक्शन किस तरीके से हुआ था आप लोगों का? सिलेक्शन वो तो स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन भेजा था क्या? यस, दे नॉमिनेटेड अस। स्टेट गवर्नमेंट को आपने अपना नॉमिनेशन फाइल किया होगा, देन उसके बाद सिलेक्शन हुआ है? आई गिव ए रिप्रेजेंटेशन टू देम, देन दे सेंड
दिस लिस्ट ऑफ नॉमिनेशंस, तो उसमें मेरा भी नाम था एक। तो आपको अभी क्या सिर्फ हेल्थ की जिम्मेदारी दी गई है और भी जिम्मेदारी? जी, मुझे एक तो हेल्थ की जिम्मेदारी दी गई है, और जहाँ तक मुझे खुद को लगता है कि मैं अपने जो ट्राइबल लोग हैं वहाँ लद्दाख के, आई कैन हेल्प देम फॉर लैंग्वेज पर्पसेस। इस बार लैंग्वेज जो बैरियर होता है एक, वो नहीं हुआ क्योंकि हर जगह से मैम स्मृति ईरानी को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि इस बार उन्होंने ये जो लेडीज़ है ना महरम जो जा रहे हैं, महरे जो जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी सुविधा रखी है, उन्होंने काफ़ी सुविधा रखी है। और मैं अपने इसको लद्दाख के इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको कुछ न कुछ किसी भी तरीके से। एक चीज़ मेन बात ये भी है कि अलग अलग स्टेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं आप सऊदी में अपने अपने स्टेट को भी रिप्रेजेंट करेंगे आप? यस ऑफ कोर्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी, देन आफ्टर दैट मैं अपने स्टेट को। जाहिर सी बात है, अगर आप हिंदुस्तान से जा रहे हैं तो अपने हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन होगा पहले, उसके बाद रचे। ये एक अहम चीज़ है इस बात को लेकर कि जिस तरीके से राज्यों के अलग अलग, हालांकि जब साउथ से लोग हज के लिए जाते थे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिनको हिंदी नहीं आती या फिर इंग्लिश नहीं आती या वहाँ की लैंग्वेज अरबी नहीं आती, उससे दिक्कत है। लेकिन इस बार मंत्रालय की तरफ से ये पूरी तरीके से चीज़ों को साफ किया गया कि हर स्टेट से डिपुटेशन पर कुछ अधिकारी भेजे जाएंगे, चाहे वो हेल्थ के हों, एडमिनिस्ट्रेशन के या दूसरे दिगर मामले के लेकर हों। लेकिन इस बार जिस तरीके से अलग अलग स्टेट जो है, तो कहीं ना कहीं हाजियों को जो दिक्कतें होती हैं वो इस बार नहीं होंगी। वीडियो न्यूज़ रितेश भार्गव के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।